ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं आपको एक लाइन में बस इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो ग्राउंड का सफ़र से पोडियम का सफ़र हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। आपकी हर एक चीज़ के लिए आपको सिक्योर कर दिया गया है। आप अपने इक्विपमेंट्स जो पहले हम नहीं खरीद पा रहे थे, जब एनर्जी आई है, जो एक ये आया है कि नहीं भैया कि इतने पैसे मिलेंगे हर एक को। आप ही बताइए, एक मीडियम फैमिली जो आती है उसका ये होता है कि हमारे बच्चों को मिल क्या रहे इससे, हम क्यों भेजें। अब उसकी फैमिली भी मोटिवेट होगी। This was the most awaited moment for the sports person of Delhi because of अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में दूसरे राज्यों से, तो कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई देता था और कहीं ना कहीं हमें अपने आप में क्रिटिसिज्म दिखाई देता था। जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस स्पोर्ट्स के अंदर तो किए ही हैं और अदरवाइज हम देखें समाज के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो बाहर चले जाते थे, दूसरी नेबर स्टेट्स में जाते थे कैश अवार्ड और जॉब्स के लिए बेसिकली, तो वो दोनों चीज़ें अगर दिल्ली गवर्नमेंट अब बढ़ा दिया है और जॉब्स भी दे रही है, तो दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली में रहेगा। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बहुत बड़ा और बहुत ही एनर्जेटिक खिलाड़ियों के लिए एक फैसला है जो दिल्ली सरकार ये लेके आई है। आई एम ए लॉन बॉल प्लेयर, अर्जुना अवार्डी, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। पिंकी, ये जो एक नया फैसला दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, कितना अच्छा रहने वाला है खासकर दिल्ली के खिलाड़ियों? ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं आपको एक लाइन में बस इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो ग्राउंड का सफ़र से पोडियम का सफ़र हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। जो पहले सिर्फ दिल्ली से 7 या 8 लोग ही खेल पाते थे क्योंकि वो दूसरी स्टेट में जा रहे थे ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको इतने सफिशिएंट नहीं मिल पा रही थी, इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट हुई है उससे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और दूसरा, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अनाउंसमेंट हुई है। आपकी हर एक चीज़ के लिए आपको सिक्योर कर दिया गया है। आप अपने इक्विपमेंट्स जो पहले हम नहीं खरीद पा रहे थे, जब एनर्जी आई है, जो एक ये आया है कि नहीं भैया कि इतने पैसे मिलेंगे हर एक को। आप ही बताइए, एक मीडियम फैमिली जो आती है उसका ये होता है कि हमारे बच्चों को मिल क्या रहे इससे, हम क्यों भेजें। अब उसकी फैमिली भी मोटिवेट होगी कि हमारे बच्चों को इतना पैसा मिल रहा है, एक गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भेजें। जो पहले सिर्फ ये होता था कि बच्चों को स्टडी करवाई जाए, अब होगा नहीं, स्पोर्ट्स में डाला जाए, कल्चर चेंज किया जाए। जैसे चाइना में है, उनको एक सेफ जॉब और एक बच्चों को स्कूल ग्राउंड से ही उठा लिया जाता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ग्राउंड लेवल से काम हो रहा है कि स्कूल में भी जैसे पॉलिसी लाई गई है कि 5 लाख की पॉलिसी है, तो बच्चा भी तो मोटिवेट होगा। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छी पहले जो दूसरे स्टेट्स के प्लेयर को अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी, हमें कम मिलती है दिल्ली के लेके प्लेयर को, लेकिन अब वो भी अपनी डाइट पे, अपने कोचेस पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, फॉरन जा पाएंगे, तो कितना मोटिवेशन देगा नहीं, एग्जैक्टली क्योंकि हमें खुद इतना गंदा लगता था जब हम जाते थे, नेशनल गेम्स गए, नेशनल खेलने गए, तो वो हमसे पूछते थे हाँ भाई कितने पैसे मिलेंगे या एशियन, तो हमें बहुत गंदा फील होता था कि यार उनको इतने पैसे मिल रहे, इतने लाख, हमें इतने लाख। तो वो गंदा फील होने के बाद ही होता था कई प्लेयर्स भाग भी गए दिल्ली से। तो आप ये देखिए, जो अच्छे प्लेयर है वो भी कम बैक करेंगे अब। तो दिल्ली जहां पर 7-8 थी, वहां हो सकता है अब 70-80 हो जाए। तो सारे प्लेयर यहीं से निकले, अगले ओलंपिक में पता चले कि 1-2 नहीं 20 लोग जो ओलंपिक होंगे, कॉमनवेल्थ होंगे, वो दिल्ली स्टेट के ही होंगे। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है दिल्ली स्टेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक भामरी है और मैं एक 400 मीटर एथलीट हूँ। मैंने इंडिया को 2020 ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करा था और आज मैं इधर सतसा स्टेडियम में न्यू स्पोर्ट्स बिल के रिगार्डिंग कुछ कहने के लिए आया हूँ। कितना अच्छा फैसला दिल्ली सरकार ने इनामी राशि बढ़ा दी है अपने बिल के अंदर, तो कितना अच्छा फैसला है सर। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इट्स नॉट जस्ट अ बोल्ड मूव, बट ये एक विजनरी और एक करेजियस लीडरशिप को भी नजर आता है। और मैं सर ये कहूँगा कि सिर्फ एक इनाम राशि एक खिलाड़ी के लिए सब कुछ नहीं होता। एक जो मोटिवेशन है, जो सरकार उनको इनाम राशि दे के उनको ये कहना चाह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो उससे भी बड़ी चीज है जो एक खिलाड़ी अपने खेल में समझता है। और ये कितना मोटिवेटिव कहूँगी, दूसरे राज्य सटे हुए हैं, दिल्ली सेंटर में है, उन खिलाड़ियों को ज़्यादा इनामी राशि मिल जाती है, हमें कम मिलती थी, तो कहीं ना कहीं बहुत डिसबैलेंस भी आता था। जब आप लोग खेलते हुए पूछते हो कितना पैसा मिलने वाला है, वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। सर देखिए, बिल्कुल आपकी मैं बात से 100% एग्री करता हूं और मैं इस चीज में ये भी कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ नेबरिंग स्टेट्स को लेके हमारे खिलाड़ियों के दिल में एक थोड़ी सी इन्फीरियरिटी रहती थी, बट ऐसा भी होता था कि एक खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग को और अपने जो स्पोर्ट्स करियर को वो खुद से फंड ही नहीं कर पाता था। इतने लो फंड्स होने के बाद और इतने डिलेड प्रोसेस होने की वजह से कुछ खिलाड़ी इस स्तर तक आ जाते थे कि उनको अपनी स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ जाता था। ना सिर्फ मेडल देना तो बहुत दूर की बात है, स्पोर्ट्स ही छोड़ देते थे। तो अब इस चीज से उनको ना सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, जिससे कि वो एक ओलंपिक और एशियन गेम्स में मेडल लेने की चाह रखेंगे और उस तरीके से ही अपने स्पोर्टिंग करियर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी चीज है। दिल्ली अब कह सकते हैं दिल्ली जान है देश की,
तो वही वाला काम किया है अब। स्पोर्ट्स पर्सन जो बाहर चले जाते थे, दूसरी नेबर स्टेट्स में जाते थे कैश अवार्ड और जॉब्स के लिए बेसिकली, तो वो दोनों चीज़ें अगर दिल्ली गवर्नमेंट अब बढ़ा दिया है और जॉब्स भी दे रही है तो दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली में रहेगा और एक स्पोर्ट्स दिल्ली में बूस्ट करेगा। जरूरी भी है आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो बच्चे स्ट्रेस में, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में रह रहे हैं, अब उनको भी बूस्ट मिलेगा। और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं डालता था क्योंकि फ्यूचर नहीं होता था, पर अब जॉब के साथ क्लास वन ऑफिसर की जॉब के साथ अब वो भी आपको मिल रही है, तो एक अच्छा फ्यूचर आप देख सकते हैं। तो हर कोई इनिशिएट लेगा इसको। जैसा आपने बात करी कि जो खिलाड़ी चले गए थे वो भी वापस आएंगे, जो हरियाणा फटा हुआ राज्य था वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा मिलती थी, वो खिलाड़ी अपने पे ज़्यादा अच्छा स्पेंड कर पाते थे, तो अमाउंट को जो नाम राशि मिलती थी, तो दिल्ली भी उनके इक्वल आ जाएगी। देखिए, मेन कैश अवार्ड फॉर श्योर अगर आप डिफ्रेंशिएट देखेंगे तो एक खिलाड़ी को 2 करोड़ मिलते थे और दिल्ली को 20 लाख मिलते थे। फिर उसके बाद चेंज आया, उस खिलाड़ी को 3 करोड़ मिलते हैं, फिर 1 करोड़ मिलता है। तो डिफ्रेंशिएट आपस में काफ़ी रहता है। खेलता तो एटलीस्ट वो दिल्ली के लिए, मतलब इंडिया के लिए ही है ना, वो है वो दिल्ली का या हरियाणा का, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे। पर अब दिल्ली वालों के लिए भी अच्छी चीज़ है कि हाईएस्ट कर दिया है, हर वर्ग में कर दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, और बूस्ट हो रहा है। अच्छी चीज़ है ये कि एप्रिसिएशन देना भी ज़रूरी है। कैश अवार्ड मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करता है, पर जॉब, एक फ्यूचर बहुत मैटर करता है और काफ़ी चेंज आएगा। मेडलिस्ट और अनेकों ही मेडल भारत के लिए वर्ल्ड कप जैसे खेलों में मैंने प्राप्त किए हैं। तो ये जो नया फैसला दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हम राशि बढ़ा दी है, तो ये कितना मोटिवेट करेगा खिलाड़ियों को? देखिए, मैं कह सकता हूँ फ्रैंकली कि दिस वाज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दिल्ली, बिकॉज ऑफ अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में दूसरे राज्यों से, तो कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई देता था और कहीं ना कहीं हमें अपने आप में क्रिटिसिज्म दिखाई देता था कि दूसरी सरकार किस प्रकार से दूसरे खिलाड़ियों के लिए अच्छा कर रही है और हमारी दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस स्पोर्ट्स के अंदर तो किए ही हैं और अदरवाइज हम देखें समाज के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ी होने के नाते जो खिलाड़ी खेल के माध्यम से जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो धनराशि से हो, जॉब देने से हो, और ग्रास रूट लेवल से और एलिट लेवल के लेवल तक प्लेयर बनने तक का जो भी सफ़र एक खिलाड़ी का हुआ करता है, वो दिल्ली सरकार ने एक एक स्टेप पे, एक एक प्लान के साथ में हमारे सामने रखा है। और मैं यह भविष्य में आशा करता हूं कि दिल्ली के खिलाड़ी अनेकों ही मेडल ओलंपिक जैसे खेलों में प्राप्त करेंगे। तो ये इससे कितना फायदा भी होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट से कंपेयर करूँ हरियाणा तो जो बचता हुआ स्टेट है, वहाँ पे यही राशि दी जाती थी पहले, और वो खिलाड़ी अपने इन्वेस्ट करते थे अपने आगे के फ्यूचर पर, डाइट पे, कोचिंग पे, फॉरेन ट्रेनिंग पे, तो उनको भी कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, बेसिकली मेडल जीतने के बाद में तो पैसे बहुत देने वाली सरकारें हुई हैं, पर दिल्ली सरकार मेडल लेने के बाद में भी पैसे दे रही है और मेडल लेने से पहले भी मिशन एक्सेलेंस जैसी स्कीम के द्वारा 20 लाख का जो एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया है कि एक खिलाड़ी की प्रिपरेशन के लिए कहीं पर भी उसको विदेश में खेलने के लिए जाना है, तो जो उसका खर्चा होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो खिलाड़ी के संघर्ष में भी वो साथ में है, खिलाड़ी जब मेडल लेकर गया था तो भी साथ में है, और भविष्य में वह खिलाड़ी दिल्ली सरकार में कार्यरत हो, ऐसी जॉब की फैसिलिटी भी दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। आज हम छत्रसाल स्टेडियम में हैं, तो मैं एथलेटिक कोच यहाँ 36 साल मैंने यहाँ एज एथलेटिक कोच इसी ग्राउंड पे काम किया है। तो कितना बड़ा एक फैसला है, क्योंकि शायद बच्चे आपसे ये कहना छोड़ देंगे मैम हम दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और बहुत बड़ा और बहुत ही एनर्जेटिक खिलाड़ियों के लिए एक फैसला है जो दिल्ली सरकार ये लेके आई है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्योंकि एक इट्स ए बिग ह्यूज अमाउंट जो किसी अन्य स्टेट में नहीं है, और जो दिल्ली ने कर दिया। दिल्ली देश की जान है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो अगर राजधानी में ये खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी आएगी तो दिल्ली से बहुत और भी ओलंपिक में, हमारे कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में मेडल आएंगे, और जो हमारे जूनियर लेवल के खिलाड़ी हैं, जो स्कूल लेवल के एथलीट्स हैं हमारे, वो भी इससे, और पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट होकर बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे। और क्योंकि एक आर्थिक सहायता की स्पोर्ट्स करने के लिए हर खिलाड़ी को नीड रहती है, तो ये पॉलिसी जो सरकार लेके आई है दिल्ली सरकार, ये अब तक की बेस्ट पॉलिसी है। मैंने अपने 36 साल के सर्विस में ये पॉलिसी जो आई है अभी तक नहीं देखा था कि खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी, क्योंकि इसमें एक ट्रेनिंग के लिए भी मदद दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है खिलाड़ियों
को 20 लाख की, 10 लाख की, 5 लाख की और एक मेडिकल इंश्योरेंस साथ में खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। और जो हमारी अन्य स्कॉलरशिप है नेशनल लेवल की, उसको भी बढ़ाया गया है। तो हमारे खिलाड़ियों और सभी अभिभावकों में भी, पेरेंट्स में भी बहुत जोश और उत्साह है। तो देखना कि एक दिन दिल्ली राज्य जो है वो ओलंपिक मेडल और कॉमनवेल्थ और एशियन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उनमें दिल्ली से हमारे अधिक से अधिक खिलाड़ी जो है वो इंडिया का नाम रोशन करेंगे और मेडल लेके आएंगे। हम दिल्ली सरकार को, सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये धन्यवाद करना चाहेंगे कि आगे खिलाड़ी हमारे अच्छा कर सकेंगे उनकी इस